Okay, hello everyone. Once again, welcome to our channel Maxwell Study Hub. ठीक है, सो हमने प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था पॉपुलेशन, वेर वी हैव लर्नड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पॉपुलेशन एंड वी हैव लर्नड अबाउट द 4 पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन, वेर वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, जहां हमने पॉपुलेशन ग्रोथ में फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, बर्थ रेट के बारे में डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस अबाउट द डेथ रेट, we have discussed about the life expectancy. ठीक है, and even we have discussed about the migration. ठीक है, सो अब हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, हम हमारे चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के साथ. ठीक है, वर्ड बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि क्या, पॉपुलेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिसोर्सेस है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है. कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम समझते हैं कि पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर कंट्री में कैसा है. ठीक है, बहुत डेंसली है या स्कैटर्ड है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. जैसे आप यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 7.1 के थ्रू बताने की कोशिश किया है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्री में, मान लो इसको कंट्री ए, ठीक है, इसे मान लेते हैं कंट्री ए. ठीक है, तो कंट्री ए में जो पॉपुलेशन है आप देख सकते हो बहुत स्कैटर्ड है. ठीक है, यानी कि बहुत ही फैला हुआ है. और वेराज अगर हम इसको देखते हैं, यानी मान लो इसे ये है कंट्री बी. ठीक है, तो जब आप इसको कंट्री बी को देखते हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पर जो पर्सन जो रह रहे हैं, ठीक है, वो कैसे है कि डेंसली पॉपुलेटेड है और इतना ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, वो क्लोज टू ईच अदर है. ठीक है, सो ये होता है पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न. देखिए, यानी कि हर पर्टिकुलर कंट्री में अलग अलग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है. कुछ जगह पे पॉपुलेशन जैसे आप देख सकते हो बी में जैसा दिया है वैसा है, क्लोजर टू ईच अदर है. ठीक है, सिविलाइज्ड है लोग, क्लोजर टू ईच अदर. और कुछ जगह पे आप देख सकते हो कि लोग काफी ज्यादा स्कैटर्ड है. सो ये है ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पैटर्न पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन पैटर्न कैसा है कंट्री में. सो इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न और टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो इसके पीछे रीजन जो है, वो पहला रीजन ये है कि ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज डेवलपमेंट ऑफ रीजन. ठीक है, फैसिलिटीज, हम हमारे पर्टिकुलर कंट्री में स्कैटर्डनेस होने की वजह से एक रीजन ये है कि हम एक पर्टिकुलर स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, हम डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, बिकॉज उस पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर रिसोर्सेस नहीं है. रिसोर्सेस इन द सेंस वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है. तो मैं ऐसे जगह पे रहना नहीं चाहूंगा जहां पर वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है. ठीक है, यानी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे स्कूलिंग एजुकेशन, किसी पर्टिकुलर जगह पर स्कूलिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है. सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि स्कूल एजुकेशन नहीं होने की वजह से मैं क्या करूंगा कि उस पर्टिकुलर जगह पर मैं रहना नहीं पसंद करूंगा. ठीक है, इसलिए भी बहुत सारे स्कैटर्ड आप देख सकते हो. और सबसे मेन रीजन जो होता है, जो सबसे मेजर रीजन है पॉपुलेशन स्पैर्स और पॉपुलेशन एक्यूमुलेशन का, वो ये है डेंसली पॉपुलेशन का कि लैंड मास. अब आप देख सकते हो कि कंट्री ए जो है उसका लैंड मास इज मच मोर बिगर देन कंपेयर टू कंट्री बी. ठीक है, तो कंट्री ए में लैंडमास ज्यादा होने की वजह से लोग वहां पे कैसे हैं, स्कैटर्ड है, वहां का नेचर कैसा है, स्कैटर्ड है. बट वो आप कंट्री बी में नहीं देख सकते हो, बिकॉज कंट्री बी में लोग कैसे हैं, क्लोजर टू ईच अदर है, बिकॉज उनका लैंडमास, उनका जियोग्राफिकल एरिया उतना बड़ा नहीं है. तो ये भी एक रीजन होता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का. सो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे, मैंने यहाँ पर नीचे टेक्स्ट बुक्स में फैक्टर्स लिखे हैं. ठीक है, रिसोर्सेज की वजह से भी लोग फैले हुए हैं. ठीक है, अनफेवरेबल क्लाइमेट की वजह से लोग फैले हुए हैं, बिकॉज कुछ पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिपिटेशन नहीं होता, क्लाइमेटिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, जिसके वजह से आप वहां रहना पसंद नहीं करोगे. देन अनडुलेटिंग ट्रेन, यानी कि कुछ पर्टिकुलर रीजन में जो लैंडमास है वो पर्टिकुलर सुटेबल नहीं है आपके रहने के लायक, जैसे माउंटेनस एरिया है, हिली रीजन है, यहाँ पर आप नहीं रह सकते. ठीक है, सो बहुत सारे अलग अलग
फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में यहाँ पे फैक्टर्स लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन, ये जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन यानी स्पैर्स पॉपुलेशन है, स्पैर्स इन द सेंस स्कैटर्ड, तो ये जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और ये जो डेंस्ड पॉपुलेशन है, इनके पीछे के फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? तो या तो वो फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स में जैसे लोकेशन, मैंने अभी अभी आपको कहा, देखिए लोकेशन, रिलीफ यानी कि माउंटेनस रीजन, ठीक है, क्लाइमेट भी वहां का एक पर्टिकुलर, सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज यानी कि जो रिसोर्सेज जहां पर अवेलेबल नहीं है वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। सो दिस आर द फिजिकल फैक्टर्स। इवन इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं कुछ, एग्रीकल्चरल, कुछ पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर होता है, काफी ज्यादा अच्छा है, कल्टीवेबल है, वहां पर लैंड अच्छा है कल्टीवेशन के लिए, तो लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे डेंसली पॉपुलेटेड दिखेगा आपको, ना कि स्पैर्स। इंडस्ट्री जहां पर है वहां पे लोगों को स्पैर्स आपको पॉपुलेशन देखने मिलेगा। कुछ जगह पे डेंस भी दिखेगा क्योंकि कुछ लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इंडस्ट्री में रहना और उधर पर्टिकुलर जगह पर रहकर कमाना पसंद करेंगे। ठीक है, अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन आपको दिखेगा। अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट अर्बन पीपल, यानी कि जहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, सिविलाइज्ड लोग वहां पर भी काफी ज्यादा होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द गुड फैसिलिटी। देन ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, अब देखो कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे वॉर्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, जहां पर वॉर होगा, जहां पर झगड़ा होगा, तो लोगों को रहना वहां पर पसंद नहीं है, तो इसके वजह से भी पॉपुलेशन स्कैर्ड हो सकते हैं, डेंस नहीं हो सकता। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जहां पर पॉलिटिक्स जो है, गवर्नमेंट है, वो प्रॉपर नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी होने की वजह से भी लोग वहां पर रहना पसंद बेसिकली नहीं करेंगे। ठीक है, और सोशल फैक्टर्स भी कुछ है, जैसे लैंग्वेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन। अगर बहुत लोग जो है वो, जैसे आपका अपना लैंग्वेज जो मदर टंग है उस पर्टिकुलर रीजन में रहना लोग ज्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज दे आर मोर कंफर्टेबल फॉर देयर लैंग्वेजेस एंड फॉर देयर रिलीजन्स। ठीक है, तो वहां के लोग रहे, जैसे कर्नाटका के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है जो नॉर्थ इंडियन से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो वो लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे, वो वहां रहना कंफर्टेबल ज्यादा करेंगे, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसली होगा। ठीक है, और इसके ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसलिए पॉपुलेशन स्कैर भी हो सकता है, स्पार्स भी हो सकता है। सो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी कि हर पर्टिकुलर कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो हमारे नेक्स्ट अब वीडियो में हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर जहां हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टू पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी और स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो आपको करना क्या है, अब ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना है और इसके बारे में भी मूव ऑन करना है। आपको बुक रीडिंग करना है, बुक रीडिंग इज वेरी मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, यू शुड ऑलवेज रीड द टेक्स्ट बुक फर्स्ट। ठीक है, देन यू हैव टू कवर द टॉपिक्स। ओके, सो तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे, अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Thank you.